जीएस क्लास बाई आजाद सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आजाद सर। आज हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसकी स्थापना कब हुई, उसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा, उसके मुख्यालय क्या है, मतलब उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, पहले नाम देखिए, यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या होता है इसको भी समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय यानी ऐसा संगठन जिसमें 2 से अधिक देश क्या हो, शामिल हो। 2 से अधिक देश क्या हो, शामिल हो, तब हम उसे कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और उसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्या कहते हैं? तो यूरोपीय संघ क्या है? क्या है यूरोपीय संघ? ये भी क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। नाटो क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन। चलिए एकदम बोलते चलिए, साथ में चलिए, जुड़े रहिएगा। जुड़े रहने से आपको याद होगा, नहीं जुड़िएगा याद नहीं होगा। एकदम छू मंतर में आपको पूरा जानकारी मिलेगी, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक। एडीबी कौन चीज? एडीबी क्या है? अंग्रेजी में बोले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। G8 यानी 8 देशों का हम लोग संगठन पढ़ेंगे। 8 देशों का। कितने देशों का? G8 ग्रुप ऑफ 8 कंट्री, ठीक। सार्क में पढ़ेंगे हम लोग अपने अगले बगले में, भारत के अगल बगल में ही ये देश है। और इसके बारे में आप लोग को 10th क्लास में भी पढ़ना है। किस क्लास में? 10th क्लास में भी पढ़ना है। उसके अलावा ओपेक, कौन चीज? ओपेक भी हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स भी हमारा क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा एशियन, कौन चीज? और नाफ्टा, कौन चीज? नाफ्टा। तो ये सभी आप लोग जो अभी नाम देखे, ये सभी क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए हम लोग बारी बारी से एक एक का ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ के देखते हैं क्या है, क्या उसमें, क्या उसकी स्थापना कब हुई है, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इस क्रम में सबसे पहला मरीजी आपके सामने है जिसका नाम क्या है? यूरोपीय संघ। चलिए अब इसका हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है, कब हुई है, तो आप याद रखेंगे 1993 में। कब हुई स्थापना? 1993 में इसकी स्थापना हुई है। अगर हेड क्वार्टर की बात करें यानी मुख्यालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेड क्वार्टर। क्या कीजिएगा, अंग्रेज तो आया लेकिन यहाँ के लोगों को अंग्रेजी जितना सिखाना चाहिए नहीं सिखा पाया। तो अंग्रेजी लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपको इंटरनेशनल में संबंध बनाना हो तो अंग्रेजी की ज्ञान जरूरी है, और नहीं तो हिंदी जिंदाबाद, हिंदी जिंदाबाद। चलिए तो मुख्यालय इसका कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? अब सवाल है कि यह ब्रुसेल्स जो शहर है यह किस देश में स्थित है? तो आप ये भी याद रखेंगे बेल्जियम में। किस देश में स्थित है? बेल्जियम में। थोड़ा आप बताइए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1993 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ है? अगर वही बात करें सदस्य तो इसमें देखिए शुरू में 27 देश यानी 27 देशों ने मिलकर क्या किया? यूरोपीय संघ की स्थापना की। कितने देश शामिल थे शुरू में? 27
28 देश, लेकिन 2013 में, कब? 2013 में क्रोएशिया देश, कौन देश? क्रोएशिया। क्रोएशिया को मिलाकर अब आज इसमें 28 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? ठीक। अब सवाल उत्पन्न हो रहा है कि अब किस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ है। कौन संघ है? आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 महादेश है। कितने महादेश? अगर हम चाहते हैं कि एशिया महादेश के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो ऑलरेडी पहले से ही चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से जाकर दे सकते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि यूरोप में, कहा? यूरोपीय क्या है? एक महादेश है। उस यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए क्या करना? काम करना। यानी यूरोप कैसे आगे बढ़े, यूरोप चाहे वो राजनीतिक मामला हो या आर्थिक मामला हो, उस मामला में यूरोप क्या हो, आगे बढ़े, इसके लिए यूरोपीय संघ की क्या की गई है? स्थापना की गई है। चलिए तो आप सवाल पूछते हैं, बिना देखे आपको बताना है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1993 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? शुरू में कितने देश शामिल थे? चलिए 2013 में कौन देश इसमें शामिल हुआ? या ऐसे पूछ दिया जाए कि 28 यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला 28वां देश कौन है? कौन? क्रोएशिया। क्रोएशिया। चलिए तो यूरोपीय संघ का ऑपरेशन हम लोग कर लिए और देख लिए किसके अंदर कौन कौन सा बॉडी पार्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नाटो। कौन सी? नाटो। बड़ी बवाल होता है इस कंपनी से, इस संगठन से। ठीक। अभी आप लोग देख रहे हैं रूस यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं मामला नाटो का है, उसमें नाटो एक रहस्य बना हुआ है। ठीक। अब यूक्रेन चाहता है कि हम कहीं ना कहीं से नाटो में शामिल हो जाए। रसिया कह रहा है कि तू नाटो में शामिल होगा, उठाइएगा, पटक देगा, समझ ली। इसीलिए इसको जाने नहीं दे रहा है और उसी को लेकर अभी लड़ाई चल रहा है। तो आइए नाटो के बारे में समझते हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है, पहले ये देखा जाए। एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी फॉर ट्रीटी और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक संगठन है जिसे हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। आपको याद रखना होगा कि 2 वर्ल्ड वार हुआ था, यानी 2 विश्व युद्ध हुआ था। कितने विश्व युद्ध हुआ था? जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड वार। क्या कहते हैं? और हिंदी में क्या कहते हैं राजा? विश्व युद्ध। अभी तक कितने युद्ध हो चुके हैं? 2। अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुका है। कितने विश्व युद्ध? अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो आप याद रखेंगे 1914 से 1918 तक, यानी 4 सालों तक यह युद्ध चला था, जिसमें मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। अगर हम सेकेंड की बात करें यानी द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो आप याद रखेंगे 1939 से 1945 तक यह युद्ध चला था। ठीक। यानी समझिए कि लाखों लोग तो ऐसा ही है जैसे चींटी को ना मसल दिया जाता है वैसे, उसी तरह से समझिए कि इस विश्व युद्ध में चींटी की तरह मसल दिया गया। और अभी रूस और युद्ध के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ऐसी संभावना है कि ऐसा ना हो जाए कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। अब देखिए क्या होता है तृतीय युद्ध, माने ऐसा ना हो कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। क्या उस सब का माने रसिया और यूक्रेन का बुद्धि शुद्ध हो, अब भगवान ना करे कि तृतीय विश्व युद्ध हो। क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बता रहे थे नाटो के बारे में। किसके बारे में बता रहे थे? तो नाटो जिसकी स्थापना हुई थी 1949।
तो इसी क्रम में बता रहे थे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, तब जाकर 1949 में नाटो की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। याद रखेंगे। अभी बताएं कि ब्रुसेल्स का किस देश में स्थित है? बेल्जियम में। अगर उद्देश्य की बात करें कि नाटो आखिर किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ए राजा माने चाहते हैं कि हम बजाए आपका बाजा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या इसका उद्देश्य था कि पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में क्या करना, बांधना, यानी जो भी पश्चिमी यूरोप के देश है उस देश को एकता के सूत्र में बांध कर रखना नाटो का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसके अलावा कि यूरोपीय राष्ट्र को सुरक्षा देना। कहने का मतलब इसमें ऐसा कहा गया, इस नीति पर काम करता है नाटो कि अगर नाटो में शामिल किसी एक देश पर अगर कोई विदेश आक्रमण करता है तो उस आक्रमण को समझा जाएगा कि सारा देश क्या कर रहा है, सारे देश पर वह हमला है। ठीक, यानी यूरोपीय राष्ट्र को सुरक्षा देना नाटो का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो इस तरह से आप बताइए, फिर आपसे हम पूछते हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो की स्थापना कब हुई थी? ठीक, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है ADB। ADB। चलिए थोड़ा बी पहले आना चाहिए लेकिन बाद में हो गया कि नहीं। आइए देखते हैं। ADB का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, A फॉर एशियन, D फॉर डेवलपमेंट और B फॉर बैंक। B फॉर बैंक। यानी ADB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो आप याद रखेंगे 1966 में ADB की स्थापना हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करें तो मांडलू यंग जो कि फिलीपींस देश में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या था? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एशिया में आर्थिक गतिविधियों को बेहतर स्वरूप प्रदान कर सके। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक, कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना तो जान माल दोनों की क्षति हुई थी। पैसा तो पानी की तरह बहाया गया था, इतना करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ था उससे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो जिसके कारण एशिया की स्थिति चरमरा गई थी, बहुत सारे देशों की स्थिति चरमरा गई थी। उस स्थिति में सुधार लाने के लिए विश्व ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी, ताकि आर्थिक गतिविधियों को बेहतर स्वरूप प्रदान किया जा सके। तो याद रखेंगे ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है? क्वेश्चन तो सुनो पहले, किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी हम लोग ऑपरेशन कर लिए नहीं, आप G8 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? G8। G आप लोग देख रहे हैं, G जो शब्द है यह ग्रुप है। G का मतलब क्या हुआ? ग्रुप। और 8 का मतलब 8। 8 का मतलब 8, यानी ग्रुप 8 यानी 8 देशों का क्या है? समूह है। यानी समझिए कि पूरे विश्व का सबसे अगर धनी देशों की बात करें तो आप लोग नाम देख सकते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन। ये दुनिया के धनी देश है। यही धनी देशों ने मिलकर 1975 में, कब? 1975 में G8 नामक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया, ठीक, जिसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में हुआ था। अब आप बताइए कि पेरिस कहाँ है? फिर आप लोग बताइए, पेरिस के बारे में जानते हैं? पेरिस, बोलिए। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, बोलिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस। चलिए, अब तो प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1975 में। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, ठीक। उसके अलावा भी याद रखेंगे, लेकिन 1976 में कनाडा
हाँ, G8 में 7वां देश बनकर, यानी पहले तो शुरू में कितना था 6, या 7वां देश बनकर उसमें शामिल हुआ कनाडा। तो आपसे पूछा जाए कि कनाडा G8 में कब शामिल हुआ, या ऐसे पूछ दे कि G8 में शामिल होने वाला 7वां देश कौन था, तो तब भी आंसर क्या होगा, कनाडा। और वही 8वां की बात करें तो आप याद रखेंगे 1997 में कौन, रूस, यानी विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस। रसिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रसिया, और रसिया का मुद्रा क्या है, रूबल। रसिया का मुद्रा क्या है, रूबल, आप याद रखेंगे। ठीक, रसिया कौन देश है, समाजवादी देश है कि पूंजीवादी देश है, समाजवादी देश है। कौन देश है, याद रखेंगे। चलिए, तो इस तरह से हम लोग G8 के बारे में जाने। अब बताइए कि फिर से पूछते हैं हम लोग, G8 की स्थापना कब हो रही है, G8 में कुल कितने देश शामिल है, शुरू में कितने देश शामिल थे। अब बताइए 8वां देश के रूप में G8 में कौन सा देश शामिल हुआ, कब शामिल हुआ, कब, 1997 में। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 5वां जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सार्क, यानी जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशिया। कौन एशिया, हाँ, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा इधर मैप की तरफ, इधर आप लोग देख सकते हैं, ये अपना इंडिया है। ठीक, और इस इंडिया के जो अगल बगल में दक्षिण एशिया जो देश थे वही मिलकर सार्क का स्थापना किए। कब किया, तो 1985 में। कब, 1985 में, जिसका मुख्यालय अगर देखें तो वह है नेपाल के काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में। ठीक, याद रखेंगे सार्क का मुख्यालय कहाँ है। अब आइए देखते हैं कि सार्क में कौन कौन से देश क्या है शामिल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, और काठमांडू किस देश में है, नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। अब आप लोग ये भी सुनते होंगे कि कौन ऐसा देश है जो किसी भी देश का गुलाम नहीं बना। अब बताइए कि भारत का कौन ऐसा पड़ोसी देश है जहाँ जाने के लिए कोई वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो कौन चीज, नेपाल। इसीलिए आराम से नेपाल, माने भारत को लोग नेपाल में बढ़िया से शादी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। माने बहुत गहरा संबंध है किसमें, भारत में और नेपाल में। ठीक, तो आप याद रखेंगे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। अब आइए, यह सार्क जो है, देखिए इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। ठीक, तो दक्षिण एशिया के 8 देशों ने मिलकर सार्क की स्थापना किया है। ठीक, अब आइए वह कौन कौन देश है उसको देखते हैं। 8 देश है, टोटल कितने देश, 8। पहला कौन है, बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान, आराम से चलेंगे। चलिए, तीसरा देश अब याद रखेंगे नेपाल, उसके बाद में भूटान। ये सभी भारत का पड़ोसी देश भी अब याद रखेंगे, ये सभी भारत का पड़ोसी देश भी है। उसके अलावा श्रीलंका, उसके अलावा बात रखेंगे मालदीव, उसके अलावा अफगानिस्तान, और कौन है, फिर से अब आपसे सवाल पूछते हैं। चलिए बताइए कि सार्क का स्थापना कब हुआ, इसमें कितने देश शामिल है, भारत इसका सदस्य है कि नहीं है। अच्छी बताइए, अगर पूछ दे कि निम्न में कौन देश सार्क में शामिल नहीं है, ऑप्शन सुनिएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, चीन, नेपाल। ठीक, क्वेश्चन है कि निम्न में कौन देश सार्क में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन है, चीन, नेपाल, भारत और पाकिस्तान। आपका जवाब चीन, यानी चाइना सार्क में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि चीन हमारा पड़ोसी देश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी क्या है, शामिल है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सार्क के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। अब बढ़ते हैं छठे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका नाम क्या है, ओपेक। क्या नाम है, ओपेक। तो ओपेक का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक, पी से होता है पेट्रोलियम, और ई से होता है एक्सपोर्टिंग, और सी से कंट्री, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज का ही संक्षिप्त रूप क्या है? ओपेक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय, इसका स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ? बगदाद में। इसका सदस्य इसमें अभी कितना है? चलिए, सब कोई बढ़िया से समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका मुख्यालय। तो मुख्यालय कहाँ है? विनिया। अब ये विनिया जो शहर है यह कहाँ है? आप लोग 9th क्लास अगर पढ़े होंगे तो मालूम होगा 9th में जो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ना, आखिर किसके कारण हुआ था? ऑस्ट्रिया के कारण। कौन? ऑस्ट्रिया के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था? शुरू हुआ था। आप 9th में पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जान गए। अब 7वें ब्रिक्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसके तरफ? ब्रिक्स। लास्ट में हम सबसे सवाल पूछेंगे और आपको बताना होगा, ठीक? देखकर बताएंगे, फट्टा भी चलाएंगे, फट्टा भी चलाएंगे। हाँ, चलिए राजा बढ़ते हैं ब्रिक्स की ओर। तो ब्रिक्स आप लोग देख सकते हैं, सभी देश के पहले लेटर से ब्रिक्स का नाम पड़ा है। बी से आप याद रखेंगे बी फॉर ब्राजील, आर से याद रखेंगे रूस, आई से याद रखेंगे आराम से, सी से आप याद रखेंगे, और एस से याद रखेंगे साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका। यानी टोटल इसमें कितने देश हो गए? 4 और 2, 6 देशों ने मिलकर ब्रिक्स है। लेकिन आप याद रखेंगे इसमें, हेलो, कौन चीज? 1 2 3 4 5, ठीक ठीक ठीक, कितने? 5। इसलिए इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में। यानी ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? और इसमें आप याद रखेंगे अपना भारत भी शामिल है। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में भारत भी क्या है? शामिल है। तो चलिए बताइए, ब्रिक्स में टोटल कितने देश शामिल है? स्थापना कब हुई? कब? 2009 में। अब बढ़ते हैं हम लोग 8वां जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एशियन। क्या नाम है? तो ए से आप याद रखेंगे एसोसिएशन, ए से याद रखेंगे साउथ ईस्ट, ठीक, ए से साउथ और ई से ईस्ट। ए से याद रखेंगे एशियन और एन से याद रखेंगे नेशन, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक। यानी साउथ ईस्ट, दक्षिण और पूर्वी देशों ने मिलकर समझिए कि एशियन की क्या क्या है? स्थापना किया है। स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1937 को, 8 अगस्त 1937 को एशियन की क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। आप याद रखेंगे। अगर वही मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता में इसका क्या है? मुख्यालय है। अगर बात करें कि इसमें कौन कौन देश शामिल है, तो पहला देश है थाईलैंड, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और कंबोडिया। इसमें और सारे देश जुड़ते गए। आइए उसके बारे में जानते हैं। ब्रुनोई, कौन? ब्रुनोई जो देश था यह 1984 में कब शामिल हुआ? वियतनाम 1994 में शामिल हुआ, और लाओस और वर्मा यह 1997 में शामिल हुआ एशियन में। इसका उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण और पूर्व एशियाई देशों में क्या हो? आर्थिक विकास हो, आर्थिक समृद्धि हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एशियन की क्या हुई है? स्थापना हुई है। चलिए अब आज के हम लोग आखिरी मरीज से मिलने जा रहे हैं, ठीक, और जिसका नाम क्या है? नाफ्टा। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? नाफ्टा। झपटा तो आप लोग सुने होंगे। झपटा क्या होता है? झपटा मूस को मारने वाला। मूस को क्या कहते हैं? चूहा। चूहा को मारने वालों को झपटा कहते हैं, ठीक है। हम लोग चलिए नाफ्टा के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, झपटा से याद रखेंगे नाफ्टा। तो नाफ्टा का फुल फॉर्म हो जाएगा, एन से हो जाएगा नॉर्थ,
ए से आप याद रखेंगे अमेरिकन, एफ से फ्री और टी से ट्रेड और ए से आप याद रखेंगे एग्रीमेंट। यह एक प्रकार का समझौता है। नाफ्टा क्या है? एक प्रकार का समझौता है जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1994 में। अब सवाल है कि यह जो समझौता है तो किन किन देशों के बीच में समझौता हुई थी? तो याद रखेंगे कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक समझौता हुई है जिसे नाफ्टा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग विश्व के तमाम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। अब बताइए आप लोग बहुत आराम से, प्यार से, दुलार से, ठीक, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइए। सबसे पहले बताइए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1993 में। अब बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय, क्वेश्चन सुने तो जवाब दीजिए। काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? चलिए, सार्क का स्थापना कब हुआ? 1985। चलिए, किस देश की राजधानी काठमांडू है? किस देश की राजधानी? नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। चलिए, ये बताइए ब्रिक्स, कौन सी? ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2000। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही जानकारी आप तक मिलते रहे तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और इसे और भी बच्चों में शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग एक नई क्लास में। तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद।